चीज पर हो सनम, नैन से नैन को जब इशारा मिले तो फिसलते हुए पाए जाते कदम। राजा कोई लैला मजनू बने पर सामाजिक शिकंजा बना दे रहम, मोड़ता जो जानी लिए हौसला, लगाता जमाना है उसका स्वयं। संकेत है गीत का, जहां आदमी भी काला। बाबा के जहां आदमी भी काला, उपजार ना काला। काला उपजार ना काला, जो डूबू जाए किनारे, जो डूबू जाए किनारे, मझधार ना काला जाए किनारे। यहाँ से कहानी का शुरुआत है शहर के लाइन में। प्रांत यूपी जिला पलरौना की कहानी है, निवासी एचडीएम दिनेश सिंह सानी है। इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा मनोज लाला, उसी के साथ पढ़ रही रजनी हनी जीवाला। गजब की हुए थी वतन पे छाई जवानी, कोयल की बोल पाई नैन थी वो नूरानी। नैन के बाल से मनोज का दिल चूर हुआ, समा भी चल रही परवाना भी मजबूर हुआ। तनी बात समझला, पलरौना के एचडीएम बाबू दिनेश सिंह, एचडीएम बाबू दिनेश सिंह के पुत्र मनोज, जो BHU अर्थात वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहा है। जहां मनोज पढ़ रहा है वही गोरखपुर के बांके बिहारी सिंह की बिटिया, जिसका नाम बताया गया रजनी, रजनी भी पढ़ रही है। एक ही साथ रहने और पढ़ने के कारण मनोज और रजनी दोनों आपस में मोहब्बत कर बैठे। जब मोहब्बत हो गई तो एक दिन मनोज अपनी प्रेमिका रजनी से अपने मोहब्बत को उजागर करते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है? एक लाइन गीत बा। वह गीत बा
रूपवा सजाई ले लू बेगल टकाई ले लू अपनी प्रेमिका रजनी से क्या कहा? मनवा चकोर जो है पूनम का चना हो तुम्हारे बिना ना लागत मनवा हमारी वही ना मिलनवा तजियल तू सवार चावल चाहिए साथीरा चावल चाहिए कई के पढ़ाइया हो कई के पढ़ाइया हो छेड़ लगल प्रेम के तरना कोई चाहिए छेड़ लगल प्रेम के तरना वादा कर लिए दोनों। मनोज कहा कि प्रिय पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद जब हम दोनों चले जाएं अपने अपने घर तो अपने अपने परिवार वालों से कह करके हम दोनों आपस में शादी कर लें। वादा कर लिए। समय के साथ पढ़ाई समाप्त हो गई, चले गए दोनों अपने अपने घर। मनोज और रजनी देखती है अपने पिता श्री बांके बिहारी सिंह को परेशान लगते हैं। पूछती है पिताजी क्यों परेशान लगते हैं? बांके बिहारी बताते हैं कि क्या करें बेटी, तू एक गरीब बाप की बेटी है, तेरे बाप के पास दौलत नहीं है। तुम्हारी शादी की चर्चा जहां भी जाकर के करता हूं दौलत वालों के पास रिश्ता नहीं जुट पाता है। रजनी बोली कि पिताजी आप परेशान ना हो। बांके बिहारी कहते हैं कि अरे बेटी हर बाप चिंतित रहता है अपनी बेटी की शादी के लिए, मैं क्यों न चिंता करूं। रजनी बताती है कि पिताजी पड़रौना के बाबू दिनेश सिंह के पुत्र मनोज और हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, वादा किए हैं शादी करने के लिए, आप जाइए, जाते ही रिश्ता तय हो जाएगा। विश्वास देकर के बिटिया भेजती है अपने पिता श्री बांके बिहारी सिंह को। गोरखपुर से पहुंचते हैं पड़रौना। देवरिया गोरखपुर को काट करके पड़रौना जिला बनाया गया था। इस समय वह कुशीनगर जिला है। पड़रौना में पहुंचते हैं बांके बिहारी सिंह जी और जाकर के दिनेश सिंह से एक बात कहन का कहन विदेशिया के लायक
चिट्ठिया हो, ये चिट्ठी हमके पुत्र गुणवान मोर बाबूजी। जीवन का साथी पासी हस पर रहो ना के, अरे बनी है मनोज रूप वान हमारे बाबूजी। बांके बिहारी सिंह जाते हैं रजनी के पिता और बाबू दिनेश सिंह से जाकर के सारी बात रखते हैं। सारी बात बताने के बाद कहते हैं कि आप अपने बेटे मनोज का हाथ मेरी बेटी के लिए दे दीजिए। दिनेश सिंह जी समझ गए कि यह एक गरीब बाप है, इसके पास दौलत कहाँ है कि दौलत देगा, इसकी बेटी को लेकर के हम क्या करेंगे। कि शादी वाली बात हर कहे पाके सिंगा, लेकिन बाधा भय दहेजी सये तान हमरे बाबूजी। सारी स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद बाबू दिनेश सिंह बांके बिहारी सिंह से कहते हैं कि आप यहां से जाइए, आप यहां से जाइए, क्योंकि आपका स्तर मेरे परिवार के स्तर जैसा नहीं है, इसलिए अपने परिवार के स्तर लायक कोई लड़का देख करके अपने बेटी की शादी तय कर दीजिएगा। देखिए कि बाप के दिल पर कुठारापात हो रहा है। यह कह करके कि अपने अस्तर लायक कोई लड़का देख करके अपने बेटी की शादी तय कर दीजिएगा। बहुत विश्वास था बांके बिहारी सिंह को। लौट चले हैं, बिटिया धैर्य देकर के भेजी थी। कहा गया है कि मालिक किसी को बदनसीब मत बनाना, बदनसीब बनाना, गरीब मत बनाना, और बदनसीब गरीब दोनों बना देना, तो किसी बेटी का बाप मत बनाना। नहीं तो वह बाप अपनी बेटी के एक चुटकी सिंदूर के लिए समाज में घूमेगा, सिंदूर नहीं मिलेगा। बाहरे जमाना वो बांके बिहारी सिंह लौट चले। बगल में खड़ा मनोज देख रहा है कि मैं जिसके साथ वादा किया हूं वो भेजी है अपने पिताश्री को, लेकिन यहां तो स्थिति दूसरी है। मेरे पिताजी उस व्यक्ति को अपमानित करके लौटा दिए। जाता है अपने पिताजी से, एक ही बात कहा, का कहलस छानल जिलेबी ने और अब छिन के रास मेरा सालू गोरी। अनल जिलेबी ने और छिन के रास मेरा सालू गोरी। काहे चढ़ल जाऊं
अपने दरवाजे से किसी को अपमानित करके लौटा देना अच्छी बात नहीं है। गरीब गरीब जरूर है, कहा कि पिताजी कोई गरीब आपके दरवाजे पर आएगा, गरीब के पास दिल होता है, गरीब दिल देगा, सुंदर दुनिया अर्थात रूपवती बेटी भी दे देगा। इस तरह से आप किसी को अपने दरवाजे से अपमानित करके लौटाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अपने पिताजी से बता रहा है, वही कह रहा है, धन के गुमान में तू कैला अपमान होता सही बात की ना। अपने सुवन के यारा मन पिता दी तू रही बात की ना बेटवा मनोज कैलसी, बेटवा मनोज कैलस रजनी से वादा, जिंदगी निभाई गई है बातें मोरी राधा, बातें मोरी राधा। दौलत के बहार में तू, दौलत के बहार में तू सब कुछ भूलैला पठा दई बाकी ना। अपन सुवन के यारा मन पिताजी तू रही बाकी ना हो। मनोज की जब इतनी बात बाबू दिनेश सिंह सुनते हैं, भड़क उठे, कहलन जे तू रजनी से प्रेम कैले हुआ, वादा कैले हुआ, बिरहा की शैली में कहना बा। अरे राम हयन भी इंसान बन गया, सच्चा प्यार अगर तो मिल जाए भगवान, अरे भगवान, सच्चा प्यार अगर तो मिल जाए भगवान, हैवान भी इंसान बन जाएगा। अगर दिल में प्रेम होखी, सच्चा प्रेम होई तो भगवानों से दर्शन हो जाई। संभव तो सब कुछ बा, अगर कही जाओ तो मोदी के सब हराना चाहिए। दिनेश सिंह चला बड़ा इलेक्शन नहीं है, बाबू दिनेश सिंह अपने बेटे की आवाज को सुन करके भड़क गए, बोलने लगे कि मदमस्त अली जा कली बीच, मदमस्त अली जा कली बीच, कलिका से नीह लगाता है, ये अध्रुव सत्य है, अहे सुवन लेकर पराग उड़ जाता है। रजनी है रजनी इस घर में, रजनी के सिवा क्या लाएगी, लानत कोई रूपवती रुपया ले घर में आएगी। कालन की रजनी से मोहब्बत कैले हुआ, भावरा का काम है, पराग लेके उड़ गई, वो कली पर हमेशा बैठल ना रहे, मोहब्बत रहल तौले रहल
दूसरा रास्ता देखो। कुकर एक काम करा। देखिए एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है, बारे कलयु मोहब्बत रहल तो ले रहल। और का? अब दूसरा रास्ता देखा। खा लेला कोयले के बिगड़ थैली मनोज कहा कि खैर पिताजी आपने मुझे पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, जो इच्छा हो कर लीजिए, आपके बात की कदर करता हूं। कुछ समय बीतल हो बाबू, एक गीत हुआ। वह गीत हुआ कि मोरी पिछुआ बाबा, अरे मोरी पिछुआ बाबा, छिछली गढ़िया महाराजा वारे, महाराजा वारे, फुलवा फूलेला का चनार, महाराजा वारे, फुलवा फूलेला का चनार। फूल लोहे गईली, फूल लोहे गईली, लानरम कथ दिया, लानरम कथ दिया, तुम झूले कैले खुआ। अब जाए तो हम ना कहो का हो। हाँ इतना गीत रहल मौज मस्ती लेवे बदे भाव स्थल पर आई जाओ कि 5 लाख रुपया अरे दहेज एगो कार देबे आई गईले, ओ देबे आई गईले, बिटिया बिहारी जमींदार देबे आई गईले, बिटिया बिहारी जमींदार देबे आई गईले। छपरा गोपालपुर सुरेंद्र सिंह चीता, PH पास बातीन बेटी गीता, दिसंबर दिन बातया तवारी देबे आई गईले, ओ देबे आई गईले, दुल्हा के माना बेकरार देबे आई गईले, दुल्हा के माना बेकरार देबे आई गईले। कुछ समय बीतल हो भैया। छपरा गोपालपुर के रहने वाले बाबू सुरेंद्र सिंह आते हैं और 5 लाख रुपया नगद मारुति कार प्रसादी तय कर दिए। मनोज देखा कि यह कार्य हमारे इच्छा के विपरीत हो रहा है, मैं जिसके साथ वादा किया हूं वादा खिलाफी हो रही है। सोच गया कि कम से कम मैं एक पत्र तो लिख दूं, स्पष्ट कर दूं कि रजनी मुझे माफ करना, जो मुझे पढ़ाया है लिखाया है उसके इच्छा के विपरीत मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी तुम्हें उचित समझता हूं कि तुम भी कहीं अन्यत्र अपनी शादी कर लेना। यही सोच करके पत्र लिखता है। गीत के लाइन में कैसे मास्टर कि अरे पातरा हिरन जी के कि पतरा ही राम जी के पातरकारी आए राम, पातराही राम जी के पातरकारी आए राम।
वही मनोज पत्र लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है अपनी प्रेमिका को। लिखतानी पाती पाती, अरे लिखतानी पाती बाकी, पानी हमला चारा हो प्यारी। लिखतानी पाती बाकी, पानी हमला चारा हो प्यारी। लिखतानी पाती बाकी, बन हम लाचार ये प्यारी। भूल गईली कैली जवन, भूल गईली कैली जवन, तो आज से हम करार ये प्यारी। भूल गईली कैली जवन, तो आज से हम करार ये प्यारी। धनवा कल भी मोरा दुनिया दैया। छापरा गोपालपुर में कई दिहल है सगैया। दिसंबर दीना, 12 दिसंबर दीना, पाके आतवार हो प्यारी। 12 दिसंबर दीना, पत्र में स्पष्ट कर दिया मनोज कि रजनी मुझे क्षमा करना। रजनी जब इस खबर को पाती है कि जो हमसे आजीवन साथ निभाने का वादा किया है, वो खबर दिया है अन्यत्र शादी करने के लिए, तो ठीक है, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। एक लाइन गीत लगल, कौन गीत? वह गीत बा भोरहरी में जब गंगा स्नान लगे, वो समय माता बहन लोग आवेली कि सूतल गंगा के जगह भैया मझिया उठाए गंगा। तब भोरा बिना सरिया उठाए गंगा जी। धई के पयरिया के अब रोली छोकरिया, सुनाए बाबूजी अजनी फोड़ा तक गिरिया, सुनाए बाबूजी। दौलतिया नदी हले गोसैया, जवना के चलते बेबस बाबू मैया।
चांद से चकोरी दूर करन या जोरिया सुनाए बाबूजी जीना भोला तक दिया सुनाए बाबूजी दिया बाबूजी। विचार करके रजनी चल देती है, वहीं पहुंचती है गोरखपुर से गोपालपुर छपरा में। अपने दरवाजे पर बाबू सुरेंद्र सिंह साफ सफाई करा रहे हैं, लेबर मजदूर सब लगे हैं। जाकर के बाबू सुरेंद्र सिंह का पांव पकड़ लेती है, रोने लगती है, फफक फफक कर रो रही है। बाबूजी हो बाबूजी, हमार तकदीर फोरत जनी हो बाबूजी। सुरेंद्र सिंह सोच रहे हैं, अरे लड़की तू कौन है, इस तरह मेरा पैर पकड़ करके क्यों रो रही है। सुरेंद्र सिंह कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बताती है, रजनी कहती है कि बाबूजी मेरा सुहाग मुझे भीख के रूप में दे दीजिए बाबूजी। सुरेंद्र सिंह कहते हैं कैसा सुहाग, साफ साफ बता। रजनी बताती है कि बाबूजी आप अपने बेटी की शादी जिसके साथ तय किया है वो मेरा होने वाला पति है। हम दोनों वादा किए हैं शादी करेंगे, दौलत के चलते मेरा रिश्ता नहीं हो पाया, आप जाकर के रिश्ता तय कर दिए। सारी यथा कथा बतलाती है। बाबू सुरेंद्र सिंह जाते हैं, अपनी बेटी गीता से सारी बात बताते हैं, पूछते हैं कि बता बेटी गीता क्या करना चाहिए। पढ़ी लिखी गीता कहती है कि बाबूजी आपके पास दौलत है, कहीं भी पैसा देकर के मेरी शादी तय कर सकते हैं। अगर आप इंसान हैं तो इस गरीब के बेटी की जिंदगी संवारने का काम कर दीजिए। बाहर गीता, गीता अपने पिता से कहती है कि पिताजी वो भी हमारी बहन है, किसी गरीब की बेटी है, आपके पास दौलत है, शादी तय कर दीजिए, हमारी शादी कहीं और कर दीजिएगा। एक लाइन गीत लगल। गोरिया के गोरे गोरे काल बिहार में बवाल कइले बा। बिहार के रोड बड़ा ऊपर खबर रहल, ठेगुना बाबू जजांग भर खाल, लालू मुख्यमंत्री रहलन, कहलन कि अगर हमके संपूर्ण पावर मिल जाए, अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो बिहार के रोड ऐसा बनवा दे कि हेमा मालिनी के गाल से चिकन हो जाए। जब हेमा मालिनी ने शब्द के सुनली तो कहली कि बाहरे लालू जी हमार गाल के तुलना रोड से करत हो। कलाकार कवि लोग ऊपर गीत बना दिलन, वह गीत बा गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बाबा कइले बा। बवाल कइले बा हो बवाल कइले बा। चुमन दिले उधार, चुमन दिले उधार हो नगद खाती मार कइले बा, हो नगद खाती मार कइले
कि रजनी के मिलल समाचार, रजनी के मिलल समाचार तो छपरा बिहारी आई। गीता संग गीता एक योजना बनवली, रजनी के जिंदगी के सपना सजवली। फैसला भइल परिहार तो छपरा बिहार अइली। बाबू सुरेंद्र सिंह रजनी से कहते हैं कि ठीक है बेटी रजनी, जिस तरह से हमारी बेटी गीता है उस तरह से तू भी हमारी धर्म की बेटी हुई। ठीक है, तेरा सुहाग तुझे मिलेगा। खबर भिजवा दिए गोरखपुर बांके बिहारी सिंह के पूरे परिवार को बुलवा लेते हैं। निश्चित समय पर 12 दिसंबर को जब बारात आती है तो हुआ क्या, हमें कहना बा। अइली बराती जेवन, अरे अइली बराती जेवन रहली सजितिया बाबू। बाजे बंद ताजा पूजत करे उठिया, बिजली के रोशनी में, बिजली के रोशनी में बिजली बात हरिया भैया। होला तोर पूजा खूब होला सताता, गीता कही के लली रजनी भंवरिया बाबू। भैले चकित हे मनो जाऊ जापान, बाबूजी सुरेंद्र सिंह, बाबूजी सुरेंद्र सिंह बाबू। बेटी बदती होला खाऊ पिताई चली, पिताई चली रजनी ससुरवा बाबू। किरतिया नील जब भेटिया भैया, बतिया खुलल तब भइले चमत्कार। निश्चित समय पे 12 दिसंबर को बारात दरवाजे पर आती है। विधिवत सेवा स्वागत किया गया। शादी सिंदूरदान के बाद जब अग्नि का फेरा लेने के लिए चला है मनोज, अचानक निगाह पड़ी रजनी, ओकर दिमाग में कंफ्यूज हो गई। क्या रे, ई रजनी है कि रजनीगंधा गीता है? ई रजनी है रजनीगंधा कि गीता है? सोचत बा, समझ में नहीं खेओ।
अग्नि के फेरा लेत बा, कहत बा हमके हो का गई बा। हम कहीं दिन ही में सपना त न देखल रहनी हम, जो राती खा लौकता ई रजनी ह कि गीता ह। बियाह त हमर गीता से तय भइल ह, ई कहां से आ गई? डबल रोल है। खैर शादी हो गई, रजनी चली गई ससुराल। सुहाग रात को मनोज पहुंचा है रजनी के पास। पूछा रजनी एक बात बता, ये सब कैसे हो गया? रजनी बताई कि बाबूजी दौलत वालों के पास दिल नहीं होता है। दिल होता लेकिन उसमें दिल होता। दिल होता है तो गरीब के पास होता है। वाह मैंने दिल से दौलत वाले को जीत लिया। वाह। उसी रात सुहाग सैया से उठ करके मनोज अपने पिताश्री दिनेश सिंह के पास पहुंचता है। जाकर के सारी बात बताता है तो कहना पड़ा आखिरी में, रजनी बोली मनोज के, तब मनोज रजनी बोले स्वर्ग बनल बा रान बसेरा प्यार का रंग जमवले, तो जीतल पैसा से सनहिया लिखाइल रही। बाबू दिनेश सिंह उसी वक्त बाबू सुरेंद्र सिंह को खबर भेज करके बुलवाते हैं और जितना दान दहेज लिए थे 5 लाख रुपया नगद मारुति कार सब वापस कर दिए। बोले कि भैया तू महान है, पूजनीय है, तू ऐसा बाप निकला कि मेरा सिर नीचा कर दिया। मैं तो धन के घमंड में था। इस तरह से मनोज और रजनी का जो प्यार था वह बरकरार रह गया। तो आखिरी लाइन में कहना बा भैया, जय जखार स्वामी गुरुजत्तू की हरे फुलवारी, त्रिशूल से नहीं सोची सयारी, श्याम लाल मिताय वधा बिहारी है। हैवान भी इंसान बन गया, तो सिरेश विनोद यादव को भक्ति दे भगवान, हैवान भी इंसान बन गया। शांति से बैठे।